हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग जनाब होगी, ये मैंने टॉपिक अपने 3 से 4 साल के यूट्यूब के करियर में एक ही दफ़ा किया, और जनाब इस टॉपिक ने तो धूम मचा दी। तो आई जस्ट थॉट आफ्टर मैनी मंथ्स, आफ्टर 2 to 3 months, मैं इस रीडिंग को दोबारा करूँ कि आप किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। यानी कि किसी ना किसी के लिए तो आप दर्द सर हैं। कोई आपकी एनर्जी से ट्रिगर होता है, किसी को आपसे हसद होती है, कोई आपसे अनकंफर्टेबल होता है, आप किसी के डीमंस को ट्रिगर करते हैं, आपकी एग्जिस्टेंस जो है वो महफिल में उस इंसान को कॉम्प्लेक्स का शिकार बना देती है। कोई आपके स्किल्ड होने की वजह से इनसिक्योर है, या मुझे नहीं पता, मैंने तो एक लिस्ट ऑफ रीजंस बता दी कि आप किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। बाज़ दफ़ा हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम तो बड़े बाइखलाक इंसान हैं, लेकिन अगला हमें ले ही एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में रहा होता है। तो ये एक ऐसी रीडिंग होगी जिसकी बेसिस पर आपने किसी से नफ़रत नहीं करनी। आप अच्छा कर रहे हैं तो आपने उस चीज़ को कंटिन्यू करना है, और अगर ऐसी कोई भी बात रीडिंग में नज़र आएगी जिस पे आपको थोड़ा सा अपने आप को अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन करने की ज़रूरत है, वो मैं आपको गाइड करूँगी। टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। ये एक गाइडेंस बेस्ड रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है। आपने इसकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना, जो कि मैं अपनी हर रीडिंग में कहती हूँ। अगर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन बनाना है तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, और 1-2 दिन में तो ये चीज़ आप बहुत अच्छी तरीके से अवेल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने डिस्काउंटेड रेट्स जो हैं वो ऑफ़र किए हुए हैं 20 मिनट्स के लिए सिर्फ, सिंगल क्वेश्चन पे, और 30 मिनट्स के स्लॉट पर डिस्काउंट रेट नहीं ऑफर्ड है। सिर्फ 20 मिनट्स का स्लॉट डिस्काउंटेड रेट पर ऑफ़र है। तो अगर आप आज की इस रीडिंग को देखने के बाद आपको लगता है कि ये मेरे फैमिली लाइफ में, ये मेरे इन लॉज की लाइफ में, ये मेरे पार्टनरशिप में, मेरे कलीगशिप में, मेरी बिजनेसशिप में, मेरे वर्क प्लेस पर, मेरी यूनिवर्सिटी में, मेरी जॉब में, मेरे कलीग्स में, कहीं पर भी मुझको हेल्प कर रही है, और मुझे इस सवाल से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेरी है जो मैं रिजॉल्व कर लूँ, तो आप प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। तो जनाब देखते हैं कि आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। देखते हैं कि आजकल आप किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। ये कोई भी हो सकता है, ये किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो सकता है। इस इंसान का मिजाज, इसका परसेप्शन, क्योंकि देखिए ये इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं, और इन टॉपिक्स में जो एक नेगेटिविटी आ रही होती है, वो बाज़ दफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ किसी भी ज़िंदगी के मामले में मनफी सोच, मनफी अप्रोच सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आती है। वो दो लोग जिनकी बेस पर, जिनकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पूरा माशरा या पूरी दुनिया एंटरटेन हो रही होती है, अगर वो दो आपस में मिल जाए ना, तो कहते हैं जनाब बाकियों की मौत हो जाती है। वो एक बड़ी खूबसूरत सी कहावत है ना, कि जो गॉसिप होती है वो उस कान पर आकर दम तोड़ देती है, जो कि एक बहुत ही समझदार मैच्योर इंसान का कान होता है। ठीक है, तो क्योंकि जो इंसान मैच्योर होता है, खुदा ताला की ज़ात सत्तारुल उयूब की है, तो वो पर्दा डालने वाली ज़ात है, कि वो लोगों के ऐप पर पर्दा डालता है। वो हमको इतनी जल्दी बख्शता है जिसकी कोई हद नहीं, वो इतनी हम जल्दी हमको माफ़ करता है जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, रहमान और रहीम। चलिए, किसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं, आप किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। एनर्जीज चेक करेंगे, साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़, पर्सनालिटी ट्रेट्स। किसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। किसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। जर्नी नंबर 2, 6 चक्रा, आर्कएंजल मेट्रोटन, द वर्ल्ड 29, जर्नी और द वर्ल्ड। पहली बात, ये एक ऐसा इंसान है जो आपका सेम सिटी, कंट्री, टाउन शेयर नहीं करता।
ये इंसान अपने सर्कल में अपने आप को मनवा चुका है, इसकी समझदारी की बड़ी वैल्यू है, लोग इसको बहुत मानते हैं, लोग इससे सलाह करते हैं, मशवरा करते हैं, और ये किसी हद तक दूसरों के मसाइल को हल करवाने के लिए आपको कन्विंस भी करता है। सिक्स्थ चाक्रा, थर्ड आई चाक्रा। इंट्यूटिव पर्सन है, प्रिडिक्ट कर सकता है, पॉसिबिलिटीज़ को रिवील कर सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता। आपने इस इंसान के साथ ट्रैवल किया है, कोई सफ़र तय किया है, आप दोनों ने साथ में कोई जर्नी स्टार्ट की थी, आपकी जर्नी, आपकी डेस्टिनेशन, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल अलग हो गई, लेकिन आपने इस इंसान को बिल्कुल छोड़ा नहीं। ये इल्ज़ाम आपको ज़रूर देता होगा कि इसको सिर्फ तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए सिर्फ अपना आप नज़र आता है। जिसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए ना, वो मुझे आपसे बड़ा शिकवा कुना नज़र आ रहा है, शिकवा कुन। जैसे उसको आपसे अनकही शिकायतें हैं जो वो आपको कह भी नहीं सकता, क्योंकि वही वाली बात, एक वन साइडेड शिकवे हैं। अगर आप इसके साथ बैठ जाएं और इसके साथ बैठकर बात कर लें तो हो सकता है बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाए, क्योंकि आपने इस इंसान की ज़िंदगी में कोई बड़ा सत्यानाश या स्यापा नहीं किया है। इस इंसान ने आपकी कुछ अचीवमेंट्स की वजह से, आपकी शख्सियत के बदलने की वजह से आपके ऊपर कुछ अपने ही हिसाब से एलिगेशंस लगा दिए हैं और आपको एक नेगेटिव पोर्ट्रे कर रहा है अपने सर्कल के अंदर कि आप एक गलत इंसान हैं। जिनको ये इंसान बताता भी होगा कि उसको तो बड़ा भरम है अपने ऊपर, उसने तो अपने आप को बड़ा ही बदल के रख दिया, उसने तो अपने आप को पार्टी बना लिया है, उसने तो फलाना कर लिया, उसने तो ढिमका कर लिया, उसको तो मैंने सफ़र में, तुम मेरे साथ होते तो देखते सफ़र में मैंने उसको कैसा पाया, उसने तो ये हरकतें की, उसने तो वो हरकतें की। लेकिन ये सब कुछ बोलने के बाद ये जिस इंसान के सामने ये सब बातें प्रेजेंट भी करता है, वो भी शायद बड़ी मुश्किल से यकीन करते हैं। ये इंसान बोंगा नहीं है, मैं आपको इतना बता दूं, बावला नहीं है, पागल नहीं है, सिनकी नहीं है। ये इंसान भी अकल फ़हम और शऊर रखता है, लेकिन आपसे थोड़ा सा कम, जिसकी वजह से आप इसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। जो दूसरे सारे लोग हैं उनमें से कुछ लोग तो ये सेंस करते हैं कि आप दोनों के दरमियान मामला ठीक नहीं है। फिर वो होता ही होगा कि कुछ लोग जो नहीं सेंस करते वो कहते होंगे, यार तुम उससे पूछो ना, अरे तुम मुझे उससे पूछ के बता दो, यार उससे बोलो वो मेरा काम शायद कर दे, यार तुम प्लीज़ उससे बात करो ना। ये चीज़ इस इंसान को बड़ी खटकती होगी, इसलिए आप इसके लिए बहुत बड़ा मसला होंगे। ये जो इंसान है जिसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं, इसने आपको 2-3 दफ़ा प्रॉब्लम्स में भी डाला है। यानी मसला क्या था, मसले का हल क्या था, सूरत हाल क्या होती, इसका जवाब क्या देना चाहिए था, इसका सलूशन क्या होना चाहिए था। इस इंसान ने आपको डिस्ट्रैक्ट भी किया है। ये करो, एडवाइस कुछ और करी, रिज़ल्ट कुछ और निकला। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ पर एक स्केयरक्रो है और 3 एरोज़ जो हैं वो डायरेक्शन के आपकी तरफ हैं कि आप अपनी इंट्यूशंस पर अगर इसको बिलीव करें तो आप राइट ट्रैक पर हैं। आप देखिए इसकी रोशनी यहाँ पे पड़ रही है, यहाँ पे पड़ रही है, यहाँ पे पड़ रही है, एंड ऑलरेडी हाथ में एक लैंटर्न या एक ऐसा जेम है जिसमें से रोशनी निकल रही है। लेकिन इसने आपको कभी कभी गलत रास्ते भी दिखाए हैं। हो सकता है कैरेक्टर का, ये पर्सनालिटी का मसला हो। एक बात, इंटेलिजेंस मैंने बता दी, समझदार इंसान है, इंट्यूट कर सकता है, आपको कॉपी भी करता है, बहुत सारी चीज़ों में अपनी भड़कियाँ मारता होगा। सबसे अहम बात जो मैंने यहाँ पर, ये जो कमल के फूल हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इसने अपने सर्कल में आपके कैरेक्टर पे बहुत ज़्यादा बात की है कि अरे तुम्हें जो नज़र आता है ना वो सब है नहीं, बस ये कहने की बातें हैं, ये पीपल प्लीज़र है। अरे तुम्हें नहीं पता, पता नहीं कौन पीछे क्या कर रहा हो, अरे हमने कौन सा देखा है, तुमने क्या आँखों से देखा है अपनी। मतलब ऐसा लोगों को बदजन करना, और वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि आप इसके लिए बहुत बड़ा मसला है। अगर आप मर जाएं, अल्लाह माफ़ करे, या आप ये जगह छोड़ दें, तो हो सकता है इसका रास्ता क्लियर हो जाए, क्योंकि आपकी तो अभी मंजिल आगे की अभी भी बाकी है। आपने कुछ लोगों के साथ डिस्कशन हुआ होगा, और इस ख़ास तौर पे इस इंसान के बारे में जब डिस्कशन निकला होगा तो आपने कोई एक ऐसी बात बताई होगी इसके मुताल्लिक जिसमें ये जो इसका थर्ड आई यानी 6th चाक्रा है, आपका 7th चाक्रा इसके
सर चढ़ के बोला होगा, क्योंकि जो 6 चाक्रा तक है दैट मीन्स कि इस पर्सन की अभी भी कंप्लीट फुल हीलिंग नहीं हुई है। ये अभी भी अपने 2-3 लताइफ में स्ट्रगल कर रहा है, चाक्रास में स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये भी सेंसिबल है, अकल रखता है, डिसीजन बना सकता है, ऑब्ज़र्व कर सकता है। लेकिन उस तमाम प्रोसेस को जब फाइनल चीज़ कंक्लूड करती है वो 7 चाक्रा करता है, वो मुझे लग रहा है आपके पास है। ठीक है, 2-3 चीज़ें मैंने मोटी मोटी बताई, डिस्टेंस का बताया, कैरेक्टर असैसिनेशन का बताया, डिस्ट्रैक्शन का बताया, डाइवर्ट करने का बताया, और कौन सी चीज़ें जो हैं मामलात हैं ज़िंदगी के जिसकी वजह से ये आप इसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। ठीक है, अभी तक तो ये पता चला है। अब देखते हैं टैरो से आप किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. बड़ी जल्दी जल्दी मैसेजेस मुझे पॉप अप हो रहे हैं। किंग ऑफ, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी मैंने इसको किंग पढ़ लिया था, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान के पास हर वक्त आपके लिए आइडियाज होते हैं, हर वक्त। आप किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं? नाइट ऑफ कप्स, और राइट, 2 नाइट्स आए हैं, बीच में किंग है। आप किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं? 10 ऑफ सोर्ड्स, ग्रेट हो गया जनाब, बिल्कुल ग्रेट हो गया। वन थिंग विच आई मस्ट टेल यू, आजकल आप किसी बड़े मसले में फंसे हुए हैं और आपको शायद अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आपके ऊपर ये प्रॉब्लम, ये मसला कहाँ से आया है। तो आपको मैं ये कंफर्म कर दूं कि ये मसला इस इंसान ने आपके लिए डिज़ाइन किया है और क्रिएट किया है, क्योंकि आप इसके लिए मसला बने हुए हैं। तो इसने कहा ठीक है, अगर ये मेरे लिए, मेरे सामने से नहीं हटता या नहीं हटती, तो मैं ऐसा माहौल बना दूं कि ये खुद मेरे सामने से हट जाए। सिचुएशन काफ़ी टफ कर दी, इसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है, क्योंकि ये इंसान परेशानी ही के माहौल में इसकी तरबियत हुई है। ठीक है, एक बात, हर वक्त इस पर्सन के पास आपको कोई नई चीज़ स्टार्ट करने के लिए एक ऑफ़र होती है। इतने आइडियाज़ होते हैं कि आप बाज़ दफ़ा सोचते होंगे कि भाई अगर तुम्हारे पास इतने ही आइडियाज़ हैं तो तुम शुरुआत क्यों नहीं कर लेते, लफाजी करने की क्या ज़रूरत है। तो वो लफाजी आपके सामने इसलिए होती है बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स पे आप फाइनेंस कर सकते हैं और आप फाइनेंस करते नहीं होंगे। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपके सामने कोई ऐसी सूरत हाल बना दी जिसका या तो आपको इल्म नहीं था कि इतना बड़ा मसला इसने खड़ा कर दिया है, या फिर इसने खुद अपने लिए कितना बड़ा मसला खड़ा कर लिया है कि अब ये टॉर्चर फॉर्म में आ गया है, कि कहीं ना कहीं इसको टॉर्चर किया जा रहा होगा, इसको ऐसा बांध दिया गया है कि इसके साथ ना मसला निगलने वाला बन रहा है ना उगलने वाला बन रहा है। ये पर्सन आपकी हेल्प भी चाहता है विद द नाइट ऑफ कप्स, आपसे अपोलोजाइज़ भी करना चाहता है, आपसे रिकनसाइल भी करना चाहता है, लेकिन इसकी दी हुई इस मेहरबानी से जो मसले में आप घिरे हैं वो इसने, जिसे कहना चाहिए ना, डिक्लेयर कर दिया कि आप इसके लिए कितना बड़ा फांस, बहुत बड़ी फांस जो है ना, आप इसके लिए हैं।
ये इंसान, इस इंसान की कुछ आदतें ऐसी हैं कि जब खुद परेशान हो ना, तो फिर मैं अकेला क्यों परेशान हूँ, मैं सबको परेशान कर दूँ। मैं कुछ अकेला झेलूँ तो मैं अकेला क्यों झेलूँ, सब मेरे साथ उस चीज़ को झेलें। और फिर शो ये करना कि नहीं मुझे तो बहुत शर्मिंदगी है, नहीं नहीं मैं अपनी गलती सुधारने को तैयार हूँ, अरे पता नहीं मुझसे ये कैसे हो गया। इसने आपके पैसे लेकर भी कहीं डुबोए हैं, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स के फ़ौरन बाद 8 ऑफ सॉर्ड्स है, जिसको पता ही नहीं था। या तो इसने ये चीज़ इस वजह से की क्योंकि इसकी डिलिबरेट एफर्ट तो ये है क्योंकि आप इसके लिए बहुत बड़ा मसला है कि आपको नुकसान हो, लेकिन नुकसान अब की दफ़ा जो हुआ वो ऐसा हुआ कि इस नुकसान में ये ख़ुद भी लपेट में आ गया और आपका ठीक ठाक पैसा जो है ना वो इस चीज़ में लग रहा है। ये एक चीज़ हो गई। इसने आपको बहुत छोटी सी हरियाली दिखाकर आपसे बहुत बड़ा कुछ ऐंठने की कोशिश की है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बेसिक चीज़ पीछे चल रही है वो तो यही है ना कि आप इसके लिए बहुत बड़ा मसला है। तो अगर वो चीज़ इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जा चुकी है तो या तो ये आपको इतना ऐसा नुकसान देगा कि आपकी फ़ाइनेंशियल सिक्योरिटी अफेक्ट करे, या फिर आप मुस्तकिल इस मामले को हल करते करते मसाइल में ही डूबे रहें। तो किसके लिए आप बहुत बड़ा मसला हैं? इस इंसान के लिए आप बहुत बड़ा मसला थे, और अब इसने आपके लिए मरे पे सौ दुर्रे ये काम किया है कि इसने आपके साथ मसले को इन्वॉल्व रखने की वजह से आपको एक प्रॉब्लम में डाल दिया, जिसकी वजह से ये ख़ुद भी बहुत ज़्यादा परेशान है और आपको भी परेशान कर दिया। यानी अब आपको ऐसा हो गया कि यार मेरी तो इन्वेस्टमेंट फंस गई ना, अब मैं कैसे इस चीज़ को रिजॉल्व करूँ। इससे जब कोई बात करूँ तो इसके पास कोई हल ही नहीं होता, बस सिर्फ ये कि माफ़ कर दें, बस सिर्फ ये कि माफ़ कर दें, तो माफ़ी का क्या अचार डालूँ, ये कुछ है मसला। ठीक है, इनको क्लैरिफाई करते हैं किसके लिए आप बहुत बड़ा मसला हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एस ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा था ये पर्सन हर वक्त आपको ऑफ़र देने के लिए तैयार रहता है, और यहाँ आप देखें इसने आपको ऑफ़र दी, आपने उस ऑफ़र को ग्रैब किया। वो एक जगह से जिस वक्त दी गई थी तो बड़ी ताज़ा ताज़ा थी, और जैसे ही उसको पकड़ा गया वो एकदम से डल, डेड और बिल्कुल ड्राई हो गई। तो ये एक हो सकता है कि ये डिलिबरेट एफर्ट हो कि आप फंस जाएं इस मामले में। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? प्लीज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ सॉर्ड्स, धोखा, चीट। ये इंसान आपसे इस लेवल की इरिटेशन रखता है, मैं अभी जेलसी और नफ़रत नहीं कहूँगी, कि इसका अल्टीमेट गोल ये है कि आपको तकलीफ़ हो। ये आपसे किसी बात पर बहुत बुरी तरह से हर्ट है, और इस हर्ट का मदावा यानी इस दुख का मदावा वो इस तरह करना चाहता है कि आपको मुश्किल में डाल दे। अजीब उल्लू का पट्टा है। 8 ऑफ सॉर्ड्स। आपने कभी कभी इस इंसान को बहुत सारे डिप्रेसिंग मोमेंट्स में कंसोल किया होगा, तो ये आपसे सिंपैथी की आड़ में भी कभी आपको ये नहीं बताता होगा कि बेटा मेरी बहुत सारी परेशानियों का ना सबसे बड़ी परेशानी मेरी तुम हो। तो ये आपकी सिंपैथी को, आपके पॉजिटिव जेस्चर्स को आपके लिए पेनफुल बना देता है। 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी लव लाइफ भी इसको बड़ी खटकती है। आपके और इसके दरमियान बहुत अच्छे टर्म्स एक टाइम पर रहे होंगे, लेकिन इसने उन अच्छे टर्म्स को ख़राब खुद से ही किया है। आपकी कोई चीज़ें फेंक दी, तोड़ दी, जला दी, ख़राब कर दी, यानी आपको कोई टेंजिबल डैमेज दिया है इस इंसान ने, और जिसकी वजह से आपका और इसका रिश्ता जो है वो ख़राब हुआ है। नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? द चैरियट। शायद इसकी पोजीशन, इसका स्टेटस, इसकी जॉब, इसका करियर, इसकी डेजिग्नेशन आपकी वजह से सख्त रही होगी और स्टेबल रही होगी। अब ये माजरत खा इसलिए है और बहुत तेज़ी से आपके पास, ये जो नाइट ऑफ कप्स में बड़ी तेज़ी से आपके पास इस चीज़ को सेट करने आना चाह रहा है, क्योंकि इसको इस बात का अंदाज़ा है कि ये हमेशा बेवकूफ़ लोग होते हैं ना, कि इससे पहले कि वो अपना आइडिया बताए, वो अपना, यानी कि आप अपना आइडिया बताएं, आप अपना डिसीजन बताएं, आप अपनी राय बताएं, मैं जल्दी से बता दूं,
ताकि मेरी बात ऊपर हो जाए कि भाई पता है तुमसे पहले उसने भी ये मशवरा दिया था। एंड दिस इज़ समथिंग ये शो करता है कि आप उसके लिए बहुत बड़ा मसला है। ये बहुत जल्दी से आपके साथ मामला को सेटल करना चाहता है, क्योंकि अब बात आ गई है इसके सोशल स्टेटस पर। ठीक है, कैंसेरियन एनर्जी है और वाटर साइन को ही क्लैरिफाई कर रहा है। ये 10 ऑफ सॉर्ड्स जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कार्ड है। ये 10 ऑफ सॉर्ड्स बताएगा कि जनाब किस चीज़ का धोखा मुखा है। 10 ऑफ सॉर्ड्स को 10 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है, यानी कि चीज़ें ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं। परेशानियों को जिम्मेदारियां क्लैरिफाई करनी है। इसने आपका लोड बढ़ा दिया है, ये जानते हुए कि आप एक लिमिटेड कैपेसिटी में ही काम कर सकते हैं। आपको धोखा ऐसे मौके पे देना नहीं चाहिए था, परेशानी में डालना नहीं चाहिए था, डिच करना नहीं चाहिए था, मुसीबत में डालना नहीं चाहिए था। ये चीज़ नज़र आ रही है। तो किसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं? इस ऐसे इंसान के लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं जो कि एक वन साइडेड हेट्रेड लेकर चल रहा है। और जो वन साइडेड हेट्रेड लेकर चल रहा होता है, उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि अगर आप उसको बिठा कर बोलें कि भाई तेरे साथ मसला क्या है, ज़रा खुल के बता दे, तो उसके अंदर इतना करेज ही नहीं होगा कि वो आपका सामना कर सके। वो आए बाएँ शाएँ टाए करेगा, क्योंकि उसने यूज़ तो दूसरे टूल्स को किया आपको बर्बाद करने के लिए। यहाँ पर जो मामला नज़र आ रहा है, इसने सिंपैथी यानी हमदर्दी की आड़ में, आपको कोई प्रपोजल शो करने की आड़ में, कोई प्रपोजल देने की, कोई इनविटेशन, कोई ऑफ़र देने की आड़ में आपको कहीं ना कहीं मसरूफ़ कर दिया है। और अब आहिस्ता 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 आपके पैसे लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं, और अब आप प्रॉब्लम में आ गए। तो अब या तो आप एक इतने हेस्टी मूड में कि मैं रफ़ा दफ़ा करूँ इस मामले को, क्योंकि मेरी जर्नी कुछ और है, मेरा ऑरा कुछ और है, मेरी जिम्मेदारियाँ कुछ और हैं, मेरी ज़िंदगी के झमेले कुछ और हैं, और मैं इसके साथ फंसा हुआ हूँ। तो अगर कोई आपको अपने साथ इन्वॉल्व करके पूरे वक्त 24/7 आपको तंग कर रहा है, तो इसका मतलब आप उसके लिए बहुत बड़ा मसला है। या तो आपको मार के दम लेगा, या बीमार करके दम लेगा, या आप उसकी ज़िंदगी से, उसके पूरे सर्कल से निकल जाएं, तो इसको सुकून पड़ जाएगा। चैन इसने तब भी नहीं खाना। ठीक है ना? तो ये है जनाब आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे और आपको लगे कि हाँ ऐसे कुछ लोग तो मेरी ज़िंदगी में हैं, अब मैं उनका करूँ क्या, तो उनका जो करना है उसके लिए आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी होगी। सिंगल क्वेश्चन चाहिए तो सिंगल क्वेश्चन ले लें, और 30 मिनट्स का स्लॉट चाहिए तो 30 मिनट्स का स्लॉट ले लें। सिंगल क्वेश्चन और 30 मिनट्स के स्लॉट पर डिस्काउंट नहीं है। डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ अभी बस 1-2 दिन की कहानी है, 20 मिनट्स के स्लॉट पर है। अगर आपने 20 मिनट्स का स्लॉट बुक कराना है, गो फॉर इट एंड गेट योर रीडिंग डन। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।